बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये सोशल मीडिया पे ये जो साथ आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये वीडियोस आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में और अल्लाह के घर में और नबी के घर में जिस तरीके के साथ ख़वातीन की तज़लील की जा रही है, जिस तरीके के साथ उठा उठा के उनको इधर फेंका जा रहा है, इधर फेंका जा रहा है, और ये बदमाशी कर रहे हैं सऊदी अरब में ये सिक्योरिटी गार्ड, जो बाज़ाहिर जो है वो वहाँ के उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और लोगों को बताना या गाइड करना। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि ख़वातीन को पकड़ पकड़ के वो उठा के ऐसे फेंक रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसका? पाकिस्तान से बहुत सी फैमिलीज के साथ ऐसा होता हुआ हमने पहले भी खबरें ये सुनी, पूरी दुनिया से आए हुए लोगों के साथ वहाँ इस तरीके से होता है। अगर आप इतना मैनेजमेंट इतना इस तरीके के साथ लोगों से जो बड़ी बड़ी रकमें लेते हैं, उम्रा की लेते हैं, फीसेस लेते हैं, हज के दौरान बड़ी बड़ी फीसेस लेते हैं, और आपको पता है कि हज कितना महंगा हो गया है, उम्रा कितना महंगा हो गया है। लोग एक अकीदत के साथ जाते हैं, एक मोहब्बत के साथ जाते हैं, और उनकी मोहब्बत जो है वो लाजवाल होती है और बेमिसाल होती है मोहब्बत, उसमें कोई दो राय नहीं होती। उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, अल्लाह का घर देखना उनको जो है शौक होता है, वो देखने के लिए जाते हैं, वहाँ बड़ी अकीदत से जाते हैं। कोशिश होती है कि वो उनको टच करें या मस करें, या इस तरह का उनका एक जज्बात होते हैं। इसमें आप अगर आपका आइन आपका कानून ये कहता है कि उनको रोकना है उस जगह से, तो उसके लिए आपको वहां ऐसी फोर्स को खड़ा करना चाहिए जो उनको गाइड करे। ये पाकिस्तानी जो यहाँ जो मजहबी अमूर की वजारत है उसका भी काम है, और सऊदी अरब में भी पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उनको भी ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और वहाँ के जो नाम निहाद चैंपियन है सऊदी अरब वाले, उनकी तो मिसाल ही कोई नहीं। उनके सर पे भूत सवार है, और वो जो जिस तरह की बदमाशी हम देख रहे हैं उनकी, ये सरासर नामंजूर है। जिस तरीके के साथ इन सऊदी अरब के ये शुरते या जो भी थे, जिन्होंने जिस आप साथ देख रहे हैं स्क्रीन शॉट, जिस तरीके के साथ ये खवातीन के साथ तजलील कर रहे हैं, ये एक नहीं ये दो वीडियोस हैं, और इस तरह की आपको और बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। या आखिर कब तक? क्या इसका जिम्मेदार सऊदी अरब नहीं है? क्या इसका जिम्मेदार वो नाम निहाद चैंपियन नहीं है जो बड़े इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिनके घर की हुर्मत उनके हाथ में है, अल्लाह का घर काबतुल्लाह जो है उनकी हुर्मत उनके हाथ में है, वो उसके जो है वो सफीर हैं, वो उसके जो है उनका उनकी जिम्मेदारी है कि उनको देखें और उसको सारे तरीके को टैकल करें। लेकिन जिस तरीके के साथ हम इस तरह की वीडियोस देखती हैं, बतौर पाकिस्तानी दिल हमारे फटे हुए हैं, और हम सवाल करते हैं इसको निशाने इबरत बनाएं, इस बगैरत को। जिस तरीके के साथ इसने खवातीन को ऐसे पकड़ के ऐसे फुटबॉल बना के फेंक रहा है, और बड़ा गुस्सा है इस चीज पे, और बड़ा जो पाकिस्तान की आवाम में भी इसकी जो है शदीद नफरत इससे पैदा हो रही है। जिस तरीके के साथ ये लोग कर रहे हैं, वहां प्रॉपर तरीके के साथ पैसे बड़ी बड़ी रकमें लेने के लिए तो ये बैठे होते हैं, लेकिन लोगों को गाइड करना, क्योंकि यहाँ सादा लोग जाते हैं, पढ़े हुए नहीं भी होते, बड़े सादा लोग होते हैं जो वहां जाते हैं, जिनका एक दिल होता है, जिनके एक दिल के अंदर एक बहुत से जज्बात होते हैं, वो उम्रा करने के लिए जाते हैं। हमारी खवातीन, हमारे बड़े बुजुर्ग वो जाते हैं, उनको नहीं पता होता उनको किसने एजुकेट करना है। उनको ठुड्डे और ठोकरे मार के और उठा उठा के वहां फेंकने से आप उनको एजुकेट करेंगे? उनको आपने गाइड करना है, और पेशेंस से जो है ना आपने उनको गाइड करना है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फौरन नोटिस लेना चाहिए, और इस नौजवान ने, ये जो वहां का दरिंदा है जिसने ये बदतमीजी की है, बेहुरमती की है, खवातीन की तजलील की है, बुजुर्ग के साथ जो जिस तरीके से ये ज्यादती हो रही है, इसका बिल्कुल फौरन नोटिस लेना चाहिए, और इस पे जवाब लेना चाहिए सऊदी अरब की गवर्नमेंट से। हाँ, ये अभी बाज़ाहिर नहीं हुआ कि ये खवातीन जो पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं, बांग्लादेश की या कहाँ की है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी जो है कंप्लेंट्स उनको देखना चाहिए, उनको नोटिस में लाना चाहिए। जो पाकिस्तानी उजाज हैं, जो पाकिस्तान के ज़ायरीन जाते हैं, उम्रा करने के लिए वहां जाते हैं, उनसे ये पूछना चाहिए, वहां से नोटिस में लेना चाहिए, सोशल मीडिया से पिक्चर्स फोटोज लेनी चाहिए। क्या और भी इस तरह के एविडेंस हैं? क्या और भी इस तरह की फुटेज हैं? तो उसको जो है बतौर सबूत ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया को पेश करना चाहिए, और इनको करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए। एक लाए अमल बनना चाहिए, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी उतना ही किरदार होना चाहिए जितना सऊदी अरब की गवर्नमेंट का हो, और बाकी भी ममालिक का ये होना चाहिए। देखें, सऊदी अरब की बात है तो तमाम मुस्लिम्स की बात है, तमाम मुसलमानों की बात है। क्यों? कि हमने तो चैंपियन ठेकेदार सऊदी अरब को बनाया हुआ है, क्योंकि अल्लाह का घर वहां है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक वहां है।
تو ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، لیکن اس طرح کے اگر بلنڈر ہوں گے یا یہ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، ایک اتنی فیسیں لگی ہوئی ہیں، اتنے جو ٹیکسز دے کے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر تذلیل کروانی ہے اور ہم فوٹیج دیکھیں کہ ہمارے مائی باپ جو ہیں، بہن بھائی وہاں جاتے ہیں، ان کی وہاں تذلیل ہو، اس طریقے کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یقیناً جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو ٹیکل کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ مار پیٹ کہیں کا کوئی اصول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عقل دے گا، عقل سلیم دے گا، اور یہ اس پہ اپنا نوٹس لیں گے۔